दोस्तों, दुनिया चाहे कितनी भी रंगीन क्यों ना हो, काले रंग का अपना ही वर्ग है। वैसे भी कहा जाता है कि रोशनी की अहमियत तब पता चलती है जब चारों ओर अंधेरा हो। इसी तरह अन्य रंगों की खूबसूरती में भी काले रंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्राणी जगत में भी यह रंग अपना विशेष स्थान रखता है। इस दुनिया में ऐसे कई जानवर हैं जो बिल्कुल काले और उतने ही खूबसूरत होते हैं। यह काला रंग किसी भी जानवर के रूप को और भी भयानक बना देता है। तो इस वीडियो में हम इन दुर्लभ मेलानिस्टिक जानवरों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानवरों के बारे में बात करने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जानवरों की त्वचा का रंग काला हो जाता है। हर किसी के शरीर में एक रंग द्रव्य होता है जो त्वचा और बालों का रंग तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस पिगमेंट का नाम मेलेनिन होता है, जिसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है। इनका पूरा शरीर और बाल सफेद या भूरे रंग के होते हैं। यह एक तरह की बीमारी है जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। यह बीमारी इंसानों के साथ किसी भी जानवर को हो सकती है। वहीं मेलेनिन की अत्यधिक मौजूदगी त्वचा और बालों को पूरी तरह से काला कर देती है। हम जिन मेलेनिस्टिक जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका रंग मेलेनिन के कारण ही काला होता है। वैसे तो सभी सफ़ेद और काले जानवर बहुत सुंदर लगते हैं, हाँ, लेकिन उनकी त्वचा का रंग कभी कभी जंगल में उनके जीवित रहने को कठिन बना देता है, क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा इनका अनोखापन भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 1, काला हिरण। भारत में काला हिरण किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। इन काले हिरणों को काला हिरण और भारतीय मिरग भी कहा जाता है। हालांकि सभी काले हिरण काले नहीं होते। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले इन विशेष हिरणों की संख्या बहुत कम है। ये मेलानिस्टिक हिरण भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वे बांग्लादेश से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यह अधिकतर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और छोटे जंगली इलाकों में, खासकर ऐसी जगह जहाँ रोजाना पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था हो। दुनिया में पाए जाने वाले दुर्लभ सफेद भालू से भी दुर्लभ है काला हिरण। हालांकि भारत सरकार इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक को भी अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए। नंबर 2, काला यूरोपीय खरगोश। मिलिए इस काले खरगोश से जो दिखने में सफेद खरगोश जितना ही प्यारा है। काले खरगोश प्रारंभ में केवल यूरोपीय देशों में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब यह एशिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। काला यूरोपीय खरगोश को अक्सर यूरोप के देशों में घरों में पाला जाता है। वैसे भी इतने प्यारे और अनोखे खरगोश को देखकर किसका मन इन्हें पालने का नहीं करेगा। जंगल में घरेलू खरगोश के साथ साथ काले रंग के खरगोश भी पाए जाते हैं। मेलेनिज्म से पीड़ित जानवरों का रंग भी जीन उत्परिवर्तन के कारण पूरी तरह से काला होता है। हालांकि इससे उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आता। ये भी आम खरगोश की तरह ही होते हैं और सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं पक्षी की। आमतौर पर बॉर्न उल्लू का रंग बहुत ही हल्का होता है और रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि उल्लू केवल रात में ही शिकार के लिए निकलते हैं। ऐसे में इन सफेद रंगों के कारण इन उल्लू को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम शुरू में देखते आ रहे हैं, इस प्रजाति के उल्लुओं में जीन उत्परिवर्तन के कारण कभी कभी कुछ उल्लुओं का रंग भी गहरा भूरा या काला हो जाता है। इन खास मेलेनिस्टिक बॉर्न उल्लुओं का रंग उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि अपने अलग रंग के कारण वे अपने भाई बहनों से अलग दिखते हैं और इसलिए उनकी माँ उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देती है। पालन पोषण और भोजन के बिना इनका जीवित रहना बहुत ही कठिन हो जाता है और यही कारण है कि अधिकांश काले बॉर्न उल्लू बचपन में ही मर जाते हैं। नंबर 4, काला जैबरा। जैबरा के शरीर पर आमतौर पर काली और सफेद धारियां बनी रहती हैं, लेकिन पूरी तरह से काला जैबरा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा ही एक जैबरा नाम्बिया के इटोसा नेशनल पार्क में पाया गया। शुरुआत में लोग इसे गधा या घोड़ा समझते थे, क्योंकि किसी को भी इसे देखकर जैबरा कहना पसंद नहीं था। इस मेलेनिस्टिक जैबरा के पैरों को छोड़कर लगभग उसका पूरा शरीर पूरी तरह से काला था। यह जैबरा भी जीन म्यूटेशन का शिकार था। खैर, इस जानवर में इसके रंग के अलावा कुछ भी अजीब नहीं था। यह आम जैबरा की तरह ही था और उन्हीं की तरह व्यवहार करता था। इस अद्भुत ब्लैक जैबरा से मिलकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, काला भेड़िया। मिलिए उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले इस ब्लैक वुल्फ से। भेड़िए वैसे भी बहुत ही खतरनाक दिखते हैं और ऊपर से काले रंग ने इन्हें और डरावना बना दिया है। आमतौर पर भेड़िए भूरे रंग के ही पाए जाते हैं, लेकिन जीन उत्परिवर्तन के कारण इन विशेष भेड़ियों का रंग काला हो जाता है। यही जीन उत्परिवर्तन काले कुत्तों में भी देखा जाता है, यानी जिस वजह से काले कुत्ते काले होते हैं उसी वजह से भेड़िए भी काले होते हैं। खैर, एक बिंदु पर ये भेड़िए कुत्तों से अलग हो जाते हैं
इन कुत्तों का रंग जीवन भर काला रहता है, लेकिन भेड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। उम्र के साथ साथ ब्लैक वुल्फ के बालों का रंग धीरे धीरे काले से भूरा होने लगता है और वह फिर से आम भेड़ियों जैसा दिखने लगता है। इनका काला रंग ठंडे और बर्फीले इलाकों में इनके शरीर को गर्म रखने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 6, काली गिलहरी। यदि आप कभी कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन गए हैं तो आपने इस अद्भुत गिलहरी को देखा होगा। ऊपर से नीचे तक एकदम काली, यह काली गिलहरी अधिकतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने इसे अपने देश में आयात किया। यही कारण है कि यह खास गिलहरी ब्रिटेन में भी दिखाई देती है। वैसे इनकी संख्या बहुत कम है। इसे इस तरह से सोचें, प्रत्येक 10,000 गिरे गिलहरियों के लिए एक काली गिलहरी होती है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि 2 गिरे गिलहरियाँ कभी पैदा नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक काली गिलहरी भी पैदा नहीं हो सकती। काली गिलहरियों के जन्म के लिए दोनों में से कम एक का काला होना जरूरी है। वैसे मेलानिस्टिक गिलहरी का उनके रंग में एक बड़ा फायदा है, ये रात में कहीं भी आसानी से घूम सकती है और ढेर सारा खाना इकट्ठा कर सकती है बिना किसी को पता चले। नंबर 7, काला पेंगुइन। आपने इन काले और सफेद पक्षियों को तो जरूर देखा होगा, जो पक्षी होने के नाम पर एक काला धब्बा है। मैं स्पोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें सफेद शर्ट के ऊपर ब्लैक टक्सीडो पहना दिया हो। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन बिल्कुल काले रंग के भी होते हैं। देखिए, यह तस्वीर साल 2010 में अंटार्कटिका के पास ली गई थी। इस तस्वीर को खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम एंड्रयू इवांस था, जो इस समय नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करते हैं। इसे देखकर वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हैरान रह गए। पहले यह माना जाता था कि पूरी तरह से काले पेंगुइन का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब यह फोटो सामने आई तो सब सच हो गया। इसलिए यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। नंबर 8, काला चिकन। काले रंग के इस मुर्गे को देखिए। यह मुर्गा पूरी तरह से काले रंग का है, पूरी तरह से, यानी इसके बाहरी अंगों के साथ साथ इसके आंतरिक अंग भी पूरी तरह से काले हैं। यहाँ तक कि इसकी हड्डियां भी काली होती हैं। काले के प्रति ऐसा समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। मुर्गे की इस प्रजाति का नाम अयम सोमानी है और यह इंडोनेशिया में पाई जाती है। इस प्रकार के मुर्गे भारत के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। यहाँ इसे कड़कनाथ कहा जाता है। चिकन खाने वाले का मानना है कि ये चिकन दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले यह प्रजाति बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। ऐसे में इसकी कीमतें आसमान छूना तय है और यकीन नहीं होगा, बाजारों में इस मुर्गे की कीमत हजारों में पहुंच जाती है। आपको यह चिकन कैसा लगा, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, काले सांप। सांप वैसे भी भयानक दिखते हैं। ऐसे में अगर उनका रंग काला हो तो सोचिए मंजर कितना भयानक हो सकता है। मेलानिन की अधिक मात्रा के कारण काले दिखने वाले सांप किंग कोबरा, रैटल स्नेक या एंड्रस किसी भी प्रजाति के हो सकते हैं। ये मेलानिस्टिक सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह सिर्फ उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। इनके जहर के रंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब किंग कोबरा किसी भी रंग का हो, उसके जहर की एक बूंद भी आपको मौत की नींद सुला सकती है। हाँ, लेकिन काले सांपों का फायदा यह है कि वे अन्य सांपों की तुलना में अपने शिकार को बेहतर तरीके से गर्म रख सकते हैं। इससे उन्हें कभी भी शिकार करने की सुविधा मिलती है, इसलिए इनका आहार अन्य सांपों से बेहतर होता है। यही कारण है कि काले सांप तेजी से बढ़ते हैं और थोड़े अधिक खतरनाक माने जाते हैं। अगर आपको कहीं काला सांप दिखे तो उससे 10 हाथ दूर ही रहें। और नंबर 10, ब्लैक पैंथर। मेलानिस्टिक जानवरों की सूची में ब्लैक पैंथर आखिरी स्थान पर आता है। ब्लैक पैंथर बिल्ली परिवार का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से काला होता है। यह कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि तेंदुआ या जैगुआर प्रजाति का सदस्य है। यदि काला तेंदुआ एशिया और अफ्रीका में दिखाई देता है तो वह तेंदुआ है। यदि वह दक्षिणी अमेरिका के वर्षावनों में दिखाई देता है तो वह जैगुआर है। दरअसल मेलानिन की अधिकता के कारण उसके शरीर के बालों का रंग पूरी तरह से काला हो जाता है, लेकिन इसके शरीर के दाग अभी भी इसकी त्वचा पर मौजूद है। वो सिर्फ बालों की वजह से छिप जाते हैं। वैसे ब्लैक पैंथर बहुत ही कम पाए जाते हैं और कभी कभार ही देखे जाते हैं। वे अक्सर रात में शिकार करते हैं और रात के अंधेरे में इनका रंग इनके लिए वरदान साबित होता है, जो छिपने और घात लगाने में इन्हें मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे 10 मेलानिस्टिक जानवर। काले रंग के इन अनोखे और खास जानवरों को देखने और उनके बारे में जानने का आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।